भाई साहब के घर क्या हो रहा है? उठो चलो मेरे साथ, राहिम से माफी मांगो और उन्हें किस लेकर नाज़ो माफी नहीं मांगेगी या कि नाज़ो से माफी मांगेगा। राहिम की माफी नहीं मांगेगा, माफी तो इसी को मांगेगा। हेलो फ्रेंड, बाप के मरने के बाद बजाय नाज़ो शर्मिंदा होने के या सबक हासिल करने के अपनी सारी गलतियों का जिम्मेदार अपने भाइयों और भाभियों को ठहरा कर ख़ुद को मजलूम बना रही है। उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि इसके भाई अपनी बीवियों को इस पर ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब अपने ही शोर से बेइज्जत होने के बाद जब राहिम भी इसकी बात नहीं सुनता तो नाज़ो बिल्कुल पागल होकर राहिम को घर से निकाल देती है। बाप को तो वो पहले ही मार चुकी है, अब राहिम को भी घर से निकाल कर जब उसे चैन नहीं मिलता तो वो राहिम के खिलाफ उमर भाई के कान भरती है कि राहिम ने ना सिर्फ अपनी बीवी के कहने पर उस पर हाथ उठाया बल्कि उसे धक्का देकर ज़मीन पर भी गिरा दिया, और तो और राहिम ने तो उसे नफसियाती मरीज़ तक कह दिया है। फिर वो रोते हुए उमर से कहती है कि क्या अब वो इस घर में सिर्फ जलील होने के लिए रह गई है। तब उमर जो सिर्फ नाज़ो की आंखों से देखता है, अब इतना कुछ होने के बाद भी इसकी आंखें नहीं खुलती, वो अब भी नाज़ो को गलत समझने के बजाय राहिम और अबरिश को गलत ठहराएगा। इसीलिए जब ये खबर अरसल को मिलती है जो इस वक्त हॉस्पिटल में सुंदस के साथ होता है कि राहिम नाज़ो की वजह से घर छोड़कर चला गया है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और सुंदस से कहेगा कि वो घर जा रहा है, वो दुआ करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। सुंदस की माँ जो इस वक्त सुंदस के पास हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं वो भी ये सुनकर परेशान हो जाएगी और सुंदस से कहेगी कि अल्लाह खैर करे कि भाई साहब के जाने के बाद आखिर इनके घर को हो क्या गया है। अब सुंदस उन्हें क्या बताती कि ये सब नाज़ो की वजह से हो रहा है। जब अरसल घर पहुँचते अपनी माँ से सारा हाल सुनता है तो अपनी माँ के साथ गुस्से से नाज़ो के कमरे में पहुँचता है और नाज़ो से कहता है कि वो कौन होती है राहिम और अबरिश को इस घर से निकालने वाली, क्योंकि इस घर पर राहिम का भी उतना ही हक है जितना दूसरे भाइयों का। ये सारी आवाज़ें सुनकर उमर भी वहाँ आ जाता है। जब अरसल नाज़ो से कहता है कि वो फ़ौरन उठे और उसी वक्त राहिम और अबरिश से माफ़ी मांगकर घर वापस लाए, तब उमर हमेशा की तरह नाज़ो की साइड लेते हुए अरसल के सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि नाज़ो क्यों माफ़ी मांगेगी राहिम और अबरिश से, बल्कि वो दोनों आकर नाज़ो से माफ़ी मांगेंगे। तब अरसल को अफसोस होगा कि बजाय बात को समझने के वो उल्टा नाज़ो की हिमायत कर रहे थे, लेकिन इस बार अरसल भी ठान चुका था कि वो अब मज़ीद कुछ भी गलत नहीं होने देगा। इसलिए वो उमर भाई को भी साफ साफ जवाब देगा कि इस बार राहिम तो किसी भी सूरत नाज़ो से माफ़ी नहीं मांगेगा, माफ़ी तब नाज़ो को ही मांगनी पड़ेगी। इसलिए वो उठे और राहिम को मनाकर वापस लाए। तब नाज़ो फिर से उमर भाई के सामने मजलूमियत का ढोंग रचाएगी कि वो खुद अपनी आंखों से देख लें, ये दोनों भाई अपनी बीवियों की बातों में आकर उसके खिलाफ हो चुके हैं। एक ने थप्पड़ मारा और दूसरा उसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहा है। अब सबात बेगम भी बहुत परेशान हो जाएंगी कि गलती होने के बावजूद भी नाज़ो बड़ी ढिठाई से सारा इल्ज़ाम राहिम पर डाल रही थी और साथ में उमर को भी गुमराह कर रही थी। वो जानती है कि जब नाज़ो की सच्चाई उमर के सामने आए तो इसका ये आखिरी सहारा भी छिन जाएगा, तब न जाने उसका क्या होगा। और अब परवेज़ भी बहुत जल्द हुस्ना बी के ज़रिए सारी सच्चाई उमर के सामने लाएगा और नाज़ो को इसके अंजाम तक पहुँचाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।